बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। मेजर्स जो अवेलेबल हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, कल आपको बताया था कि मैक्स एम्बेसी ट्रैक स्कॉलरशिप ओपन हो गई है 2026 के लिए, और उसके लिए आपको आज मेजर बताऊंगी कि कौन कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं। मेडिसन, डेंटिस्ट्री ये अवेलेबल है या नहीं है, और इसके लिए एज लिमिट क्या है अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाकी कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें परसेंटेज का बताऊंगी कि अगर आपकी 85% नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपका फाइनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की। कोर्सेज़ यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कोर्सेज़ बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि सोशल साइंसेज सबसे पहले आपको दिए हुए हैं, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में से आपको दो ग्रुप बनाकर दिए हुए हैं। एक जो है वो ए है और दूसरा आपको बी वाला नज़र आ रहा होगा। और ऊपर जैसे कि आपको बताया हुआ है, दोज हु अप्लाई एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मस्ट चूज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। आपको इनमें से आपको फील्ड ऑफ स्टडी यानी कि आपको कोर्सेज चूज़ करने होंगे नीचे वाली टेबल में से। और एप्लीकेंट्स हु चूज़ 8 यानी कि आप अगर ये वाला लास्ट वाला चुनते हो, अदर जहाँ पर 3 नंबर पे है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स, तो आप क्या करोगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ अगर एक्सेप्ट करेंगी तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है कि क्योंकि ये वाली यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, और आपको इन कोर्सेज़ में से जो है वो चूज़ करने पड़ेंगे। अब जैसे एक ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में से आपको कौन कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं। आप लॉ में अप्लाई कर सकते हो, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, जापानीज़ लैंग्वेज में अगर आप करना चाहते हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अदर्स जैसे कि इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये वाले ग्रुप हैं, इनके लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। अ कोर्स में हैव डिफ़िकल्टीज़ इन फाइंडिंग यूनिवर्सिटी दैट कैन एक्सेप्ट दैम। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने ऊपर ग्रुप ए में आपको बताए हुए हैं, आप इनमें किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो। तो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के ये वाले ग्रुप अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, एम्बेसी ट्रैक के लिए आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई आर्ट्स वालों की बात, ह्यूमैनिटीज़ वालों की बात। उसके बाद आपको बताती हूँ कि साइंसेज़ के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नेचुरल साइंसेज में भी आपको 3 ग्रुप बनाकर दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप 3 मेजर सेलेक्ट कर सकते हो इन ग्रुप्स में से, ए, बी और सी में से। ठीक है, आप अपनी चॉइसेस बता दोगे 3। आप बता दोगे फर्स्ट नंबर पर मैं इस ग्रुप में, इस मेजर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। फिर आप अपनी दूसरी चॉइस बता दोगे कि मैं इस मेजर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। फिर आप अपनी थर्ड वाली बता दोगे। तो सबसे पहले आपके पास नेचुरल साइंसेज में ग्रुप ए है, जिसमें पहले आ जाता है साइंस, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़ आ गई हैं। इसमें 3-4 आपको मेजर्स दिए हुए हैं। उसके बाद मैकेनिकल स्टडीज़ आ गई हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। और केमिकल स्टडीज़ हैं, यहाँ पर देखिए केमिकल इंजीनियरिंग की आपको बताई हुई हैं, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। और अदर फील्ड्स हैं, मेरी टाइम है, बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहते हो ये भी अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर ग्रुप बी देखें, नेचुरल साइंसेज का ग्रुप बी में आपको कल्चरल स्टडीज़ मिल जाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आप अप्लाई कर सकते हो, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, इंजीनियरिंग है, एनिमल साइंस अगर आपने ज़ूलॉजी पढ़ी है अपनी एफएससी में, और एफएससी के बाद आप एनिमल साइंसेज की तरफ जाना चाहते हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। वेटरनिटी मेडिसन है। मोस्टली स्टूडेंट्स नर्सिंग और मेडिसन का पूछते हैं कि क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मैक्स स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है इन चीज़ों के लिए या नहीं। तो देखें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ये जापान की एम्बेसी की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। इसमें आपको मिलती है मेडिसन, फॉरेस्ट्री, फूड साइंसेज और फिशरीज़। अब जो अगर आप फ़िशरीज़ में जाना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएशन के लिए फ़िशरीज़ पढ़ना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हो। फॉरेस्ट्री पढ़ना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हो। और आप अप टू 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप अपना बताते हो कि मैं फ़र्स्ट में फ़िशरीज़ पढ़ना चाहता हूँ, और सेकंड पे आपकी आ जाती है मेडिसन, आ जाती है बायोलॉजी, आ जाती है इस तरह की कोई चीज़, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा फार्मेसी आ गई है, नर्सिंग आ गई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बायो पढ़ चुके हैं वो नर्सिंग में, मेडिसन में, एनिमल साइंसेज में और डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी हाई रैंकिंग स्कॉलरशिप है। मैं खुद इस स्कॉलरशिप पर हूँ और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा अपने इस डिसीजन के ऊपर।
और आपकी सारी चीज़ें कवर करती है ये स्कॉलरशिप। आपका एयरफेयर टिकट कवर करती है, आपको अलाउंस भी देती है। बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके, आपको कोई भी टेंशन या परेशानी नहीं होती यहाँ जापान आने के बाद। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करो। अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में, नर्सिंग की तरफ आने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आप इसमें, जैसे मैंने बताया, अप टू 3 सब्जेक्ट्स आप इसमें चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और आप नेचुरल साइंसेज में ए से सब्जेक्ट चूज़ करोगे, बी में से करोगे और सी में से करोगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर बताई हुई है कि हाउ एवर एन एप्लीकेंट हु सेलेक्ट नेचुरल साइंसेज सी, यानी कि अगर आप मेडिसन और डेंटिस्ट्री चूज़ करते हो अपनी फ़र्स्ट चॉइस बनाकर, मतलब पहले नंबर पर आपने इन दोनों में से कोई लिख दिया कि मैं पहले नंबर पे इसमें जाना चाहता हूँ, या तो मेडिसिन में या डेंटिस्ट्री में, तो आपकी जो सेकंड चॉइस होगी वो बी और सी में से ही होगी, और थर्ड चॉइस जो है वो आपकी बी में से होगी। बी मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और एनिमल साइंस, वेटरनिटी, मेडिसिन, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, फिशरीज, इनमें से होगी। और आपकी जो थर्ड चॉइस होगी वो बी में से ही होगी। तो आप इन बी और सी में ही रहोगे अगर आप अपनी फ़र्स्ट चॉइस बनाते हो मेडिसिन और डेंटिस्ट्री। लेकिन अगर आप अपनी फ़र्स्ट चॉइस मेडिसिन और डेंटिस्ट्री नहीं बनाते, तो आप नेचुरल साइंसेज ए में से भी अपने सब्जेक्ट्स को, अपने मेजर को चूज़ कर सकते हो, और आप 3 जो है वो इसमें चूज़ करोगे। उसके अलावा बाकी डिटेल देख लेते हैं। एज लिमिट आपको बता देती हूँ, बेसिक क्राइटेरिया क्या है वो बता देती हूँ, कि क्वालिफ़िकेशन और कंडीशन का अगर आपको बताऊं कि नेशनलिटी के, जैसे मैंने बताया, और आप जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए जापान के साथ, किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हो। एज लिमिट की बात करें तो आप जो है वो अप्रैल 2001 के बाद पैदा हुए हों, और आपकी जो है वो मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। तो अगर आप अप्रैल 2001 के बाद पैदा हुए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा बाकी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हो कि हमारा 85% मार्क्स नहीं है तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखें, 18 ईयर्स 85% जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है। इन्होंने डायरेक्टली और क्लियर वर्ड्स में बताया हुआ है कि आपका 80% होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका 85% नहीं है तो फॉर अंडर ग्रेजुएशन आप इसमें एलिजिबल नहीं होते अप्लाई करने के लिए। आपके मार्क्स जो है वो 85% होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, FFSC हो, या फिर कोई ऐसी डिग्री आपने की हो जो इक्विवेलेंट होती है 12 साल एजुकेशन के, 12 साल तालीम के साथ। आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपको जापानीज़ सीखने के विलिंग हो, और आप विल हो मतलब सीखना चाहते हैं, ये वाली चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स ये अभी ज़रूरी नहीं है। अभी इनिशियल स्टेज आपको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ जो इनिशियल स्टेज पर ज़रूरी है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है मैं 1 बाय 1 आपको सारा इनकी डिटेल्स बता दूंगी, किस किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है। और अगर इसकी स्टाइपेंड की बात करें तो आपको 1,17,000 येन, जो तकरीबन 2,00,000 2.5 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, ये आपको मिलते हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए, मतलब 4 साल के लिए आपको ये मिलते रहेंगे। उसके अलावा आपको टिकट के पैसे भी ये लोग देते हैं, आपकी टिकट्स पहले ही आ जाती हैं, आपको पे नहीं करने पड़ते। और ये देखें, ये अलाउंस यहाँ पे बताई हुई है कितनी आपको मिलेंगे। ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको बताए हुए हैं कि जब आप यहाँ पर आओगे तो वो हम आपको पे करेंगे। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका रिप्लाई दे दूँ। और अभी जो इनिशियल आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं आप उन पर फोकस करें। अभी आपके पास 1.5 मंथ है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं मैं उन पर 1 बाय 1 वीडियो बना दूँगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक चीज़ एक एक डॉक्यूमेंट में गाइड कर दूँगी कि आप किस तरह से अप्लाई करोगे, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओगे अच्छी तरह से। तो अभी जो इनिशियल चीज़ें रिक्वायर हैं, अभी आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लो, मेजर चूज़ कर लो, कौन कौन से मेजर आप 3 जो है वो अप्लाई करना चाहोगे। और बाकी मैं आपको 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट समझा दूंगी। अभी आपके पास 1.5 मंथ है, 1 मंथ से ज़्यादा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो ईज़िली आप तक आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।